चलिए, अन्याय का एक बड़ा लंबा दौर ख़त्म हुआ और आखिर जो कॉरपोरेशंस के जो पंचायत के जो नगर पालिकाओं के चुनाव थे उस पे कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और अब जो है मामला सिर्फ़ और सिर्फ आम लोगों के हाथ में है। पिछले 3 सालों से जिस तरह से महानगर पालिका के या नगर पालिकाओं के ना होने से एक आम आदमी महाराष्ट्र में त्रस्त हुआ है, जिस तरह से उसके अधिकारों का हनन किया गया है, जिस तरह से महानगर पालिका खासतौर से मुंबई महानगर पालिका में अनाप शनाप टेंडर निकाले गए, जिस तरह से भरपूर तरीके से करप्शन हुआ है और जिस तरह से इलाकों को देख देख कर जहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग नगर सेवक रह चुके हैं उन इलाकों में फंड दिए गए और जहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग नहीं थे उन इलाकों को फंड से वंचित कर दिया गया है, यानी वहाँ डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ों को महानगर पालिका के जो काम है, इस सारी चीज़ों को मुंबई की जनता देख रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसका जवाब भी जनता ही देगी। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा खास करके आपको लगता है मुंबई में? देखिए, मुंबई शहर में जो मुद्दा होगा उसमें जो कॉमन मुद्दे होते हैं आमतौर पर दवाई, पढ़ाई, सफाई, यानी हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ आएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे, एजुकेशन के इश्यूज़ आएंगे, साफ़ सफाई के इश्यूज़ आएंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो विषय होगा वो होगा कि वो एशिया की सबसे मालदार तरीन कॉरपोरेशन, जिसके बारे में पूरी दुनिया में उसकी धूम है, वो कॉरपोरेशन अब इस कंडीशन में आ गई है कि उसकी फ़िक्स डिपॉजिट के पैसे को लोन लेने के नाम पर इंटरनल कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिमांड की है कि उसको 12,500 करोड़ रुपए जो है वो लोन की तरह से खर्च करना चाहती है। तो आमतौर पर ये बताना हम चाहते हैं कि जिस कॉरपोरेशन को 3-3.5 साल पहले हमने छोड़ा था, जहाँ वो कॉरपोरेशन खड़ी थी वहाँ पर उनके पास ना कोई फंड की कमी थी, ना किसी काम को रोकने की ज़रूरत पड़ती थी। आज कर्टलमेंट हो रहा है, सब काम रोके जा रहे हैं। बहुत से इलाकों में बिल्कुल जहाँ पर दूसरे पार्टी के नगर सेवक है सत्ता में नहीं है, उनके फंड रोके जा रहे हैं और उसके बावजूद जो ज़रूरी काम है उनको रोका जा रहा है। वो इसलिए रोका जा रहा है कि वो नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अजीब व गरीब टेंडर्स बनाए। जो अब कॉरपोरेशन शुरू होगी तो उस पर मुद्दे उठेंगे, उस पर बहुत सी चीज़ें परतें खुलेंगी और सब चीज़ें बाहर आएंगी और जब परतें खुलेंगी बाहर आएंगी तो मुंबई करों के सामने जो चीज़ें जाएंगी वो चीज़ों का मुंबई कर जो है वो बात को जब सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि उनके गाढ़े पसीने की कमाई को किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने अपने ताकत का दुरुपयोग करके उसका इस्तेमाल किया है, वो उनको पता चलेगा और उनको जब पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी पूरे मुंबई शहर में ये सारे करप्शंस के और सारे इनके ना किए गए कामों को गिनवाने के लिए घर घर जाएगी और उनको बताएगी कि किस तरह से मुंबई शहर के अंदर इन्होंने 2 मुंबई बना दिया। एक वो मुंबई जहां इनके सत्ता में बैठे नगर सेवक थे और एक वो मुंबई जिन्होंने इनके तानाशाही के आगे झुकने से इनकार कर दिया। दोनों में फ़र्क जो है वो फ़र्क को हम बताने का काम करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि वापस आप ताकत दीजिए, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ वापस आएगी और 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसके पाई का हिसाब लेगी और आम लोगों को फिर से आराम से वो सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हो उसके लिए भरपूर प्रयास करेगी ताकि उनके अधिकार मिल सके।